गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सैलरी हेड के अंतर्गत करीब करीब सभी प्रोविजंस हम अब तक पढ़ चुके हैं और लास्ट में दो प्रोविजंस हैं जिसके बारे में हमें बारीकी से अध्ययन करना है। क्या प्रोविजंस है वो आपको एक सामान्य रूप से देख लेना है कि एक कर्मचारी को 4 साल के बंच के दौरान कुछ फैसिलिटी मिलती है जिसको लीव ट्रेवल कंसेशन कहते हैं। इसमें क्या प्रोविज़न होता है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। इन द केस ऑफ मल्टीपल जर्नी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, farthest point travel expenditure shall be exempted. Number 2, travel may be made with family and family inclusion spouse, children, dependent parents and dependent brothers and sisters. There is no restriction on number of children born on or before the snow, but thereafter maximum number of children includes in family in two. Twin offer one child is continued as one child. Leave travel allowance is fully taxable irrespective of actual expenditure. तो लीव ट्रेवल कंसेक्शन के बारे में ये प्रोविज़न दे रखा है प्यारे बच्चों, ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह कोई कर्मचारी अपने ओनर से या एम्प्लॉय से एक मोटर कार फैसिलिटी की सुविधा भी प्राप्त करता है। उस दशा में दो तरीका के रूपक हो सकते हैं, एम्प्लॉयर और उस फैसिलिटी का पर्सनल यूज करें या एम्प्लॉय और एम्प्लॉय पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिशियल फ्लो, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उस दशा में कितनी राशि आपकी टैक्सेबल होगी परक्विजिट्स में और कितनी राशि आपकी टैक्स फ्री होगी, ये भी एक लास्ट प्रोविजंस है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको एक चार्ट दे रखा है, इस चार्ट में नंबर 1 सिचुएशन देखिएगा और उस हिसाब से उसको अप्लाई कीजिएगा। नंबर है, अगर ओनर एम्प्लॉय है और उस मोटर कार व्हीकल्स का एम्प्लॉयर ही उसका वहन करता है मेंटेन चार्ज का और यूज पर्सनल काम आती है, तो टैक्सेबल 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका वह सुविधा मानी जाएगी, इतनी राशि आपकी टैक्सेबल होगी। नंबर 1 पोजीशन में ये दशा है। नंबर दूसरी दशा क्या हो सकती है, अगर मालिक एम्प्लॉयर है और मेंटेन एम्प्लॉय करता है। पहली दशा में क्या था कि मेंटेन एम्प्लॉयर करता था और मालिक भी एम्प्लॉय था, तब क्या सिचुएशन बनेगी, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट आपके परक्विजिट्स टैक्सेबल होगा। और तीसरी दशा क्या है, एम्प्लॉय ओनर है और मेंटेन कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है, तब मेंटेनेंस कॉस्ट ही आपकी टैक्सेबल कहलाएगी। ये तो हुई आपकी पर्सनल यूज की पोजीशन में उस गाड़ी की। इसी तरह आपका आंशिक रूप से उस गाड़ी का ऑफिस काम ले रहा, आंशिक रूप से पर्सनल काम ले, तब क्या दशा होगी। नंबर 1 पोजीशन देखिएगा, एम्प्लॉयर उसका ओनर है और एम्प्लॉय को मेंटेन करे, तो 2400 रुपया पर मंथ अगर 1.6 लीटर कैपेसिटी की अगर वह कार है, उससे अबोव अगर उससे कम है तो 28 रुपया पर मंथ आपको टैक्सेबल परक्विजिट्स कहलाएगी।
इसी प्रकार दूसरी दशा क्या होगी, एम्प्लॉयर ओनर है, एम्प्लॉय उसका मेंटेन करता है। तब अगर वो 1.6 लीटर की अबव की कार है तो 900 रुपया, और उससे कम है तो 600 रुपया। अगर एम्प्लॉय उसका मालिक है, एम्प्लॉयर उसको मेंटेन करता है, तब इफ डॉक्यूमेंट मेंटेन टोटल एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेंसेस हो ऑफिशियल पर्पस। अगर डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है, टोटल एक्सपेंसेस माइनस 1800 या 2400 रुपया पर मंथ, जैसी कार की कैपेसिटी होती है उस रूप में। इस तरह प्यारे बच्चों, हमने करीब करीब सभी प्रोविजंस, सभी अलाउंसेस, सभी परक्विजिट्स के बारे में सैलरी हेड के अंतर्गत मैंने बताने की आपको कोशिश की गई है। कोई भी प्रोविज़न अगर रह गया हो हमसे या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो और क्वेश्चन आ जाता है, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब आप को हम बताते जाएंगे। आपको एक एक प्रोविजंस के बारे में आना चाहिए। सैलरी हेड अपने आप में बहुत सीधा है, पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस तरह प्यारे बच्चों, आपको सैलरी के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है।